नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई थर्ड ग्रेड को लेकर के और वर्तमान में जो थर्ड ग्रेड चल रही है उसके रिजल्ट को लेकर के। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अंत में वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है तो आपको अंत में है वो इसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में भी ज़रूर से कुछ लिखना है, जिससे हम अपनी जो वीडियो है उसको और बेहतर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो वर्तमान में जो थर्ड ग्रेड है उसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो ये अब ये मानो कि इसकी पूरी प्रोसेस हो गई है और ये रिज़ल्ट अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक के लास्ट दिनों में, है ना, यानी अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसके लास्ट दिनों में इसका रिज़ल्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार ऐसा लग रहा है कि एक साथ रिज़ल्ट नहीं आएगा। जैसे ये नहीं है कि जितने भी पेपर हुए थे जितने सब्जेक्ट के वो एक साथ रिज़ल्ट नहीं आएगा। और इस बार जो है जैसे पहले साइंस मैथ का आ गया, उसके 2 दिन बाद में किसी दूसरे सब्जेक्ट का आ गया, फिर 2 दिन बाद में और सब्जेक्ट का आ गया। इससे होगा ये कि जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट है वो उसी सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो वेबसाइट पे जाएंगे और इतना ट्रैफिक वहाँ पे नहीं होने से साइट है वो बिल्कुल हैंग वगैरह नहीं होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि 2-3 दिन आगे पीछे होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार ये रिज़ल्ट आएगा, लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर सारे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि जो भर्ती है वो विवादों में फंस सकती है ना। अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चनों पे छेड़खानी करता है बोर्ड, या बदल देता है, आंसर डिलीट वगैरह कर देता है, तो एक ईमानदार जो स्टूडेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं ये मतलब खिलवाड़ होगा, क्योंकि उसने जितनी मेहनत की है उसका फल उतना उसको मिलेगा नहीं बाद में, है ना। क्योंकि फिर वो हो जाएगा लगभग पशु परिचर वाला सा खेल हो जाएगा, है ना। पशु परिचर में ये है कि किस्मत जिनकी अच्छी थी उनका नंबर आया था, पेपर जिनका अच्छा गया था उनका नहीं आया था, है ना। नॉर्मलाइजेशन वाली जो स्थिति यहाँ पे तो नहीं बनेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि किस्मत का खेल ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा। फिर ये जो नया फॉर्मूला ये लेके आए हैं, तो ये तो हो गई अपने कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। और उम्मीद या अपने भाई प्रार्थना यही करो कि ज़्यादा क्वेश्चन है वो ऐसे ना हो उलझन वाले, कि जिसको लेकर के फिर भर्ती कोर्ट में चली जाए, मामला है वो लंबा चला जाए, ऐसा ना हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आलोक राज जी भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई ज़्यादा पेचीदा ना बनाए मामला, है ना। अब जैसा हो गया वो तो हो गया, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये तो रह गई इसकी बात कि भाई अप्रैल के फर्स्ट वीक के सेकंड दिनों में या सेकंड वीक के फर्स्ट दिनों में रिजल्ट है वो अपने के सामने होंगे, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो अच्छी बात है, पता ही चल जाएगा हमें। 2 गुना में वैसे ही पता चल जाता है कि हाँ 2 गुना में अपन जो है रैंक के हिसाब से फिर आइडिया लगा लेंगे कि हाँ अपना फाइनल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई 1-2 नंबर से रहता है तो वो फिर किस्मत की बात होगी, क्योंकि फिर क्वेश्चनों के साथ छेड़खानी तो होगी, ये तो तय है। तो उसको फिर देखते हैं क्या होता है। और अब बात करते हैं कि नई जो थर्ड ग्रेड है, क्योंकि जो रह जाएंगे और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास में BSTC के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने CT भी नहीं दिया, तो अब वो वेट कर रहे हैं कि नई थर्ड ग्रेड आ जाए तो हम तैयारी में जुटे दोबारा। और कब तक आ सकती है तो इसकी ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ इतना ज़रूर है कि अब की बार जो पद आएंगे वो बहुत ही अच्छे पद आएंगे, यानी इतने पद आएंगे कि आपका मन करेगा कि हाँ तैयारी कर लेते हैं, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उस लेवल की, और इस पेपर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अब हमें इस लेवल की तैयारी करनी है कि एक एक चीज़ें अपने ऐसे होनी चाहिए उंगलियों पे, है ना। ऑप्शन देख के आंसर निकल जाएगा ये चीज़ आप भूल जाए। आपको ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज़ अपने दिमाग में रख के और फिर तैयारी करनी है कि हाँ भाई ऑप्शन जो आएंगे इस बार वो ऐसे नहीं है कि भाई 3 ऑप्शन काट के हम आंसर तक पहुँच जाएँ। अब कुछ अपनी समझ है वो बहुत अच्छी डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो मैटर है जितना भी वो अपने कंठस्थ होना चाहिए, कैसे भी करके आप उसको याद करो, लेकिन आप मेमोरी में बिठाओ उसको। इस तरीके का कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा कि आप है वो लिख सको, कंटेंट को बिना देखे आप लिख सको। तो इस लेवल का आप है वो तैयार कीजिए। और इस लेवल का जब आप तैयार करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि आप है वो 20 पेज पढ़ गए एक दिन में किसी बुक के, वो 20 पेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में जाएंगे ही नहीं, तो फिर फ़ायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़े, बहुत अच्छी तरीके से पढ़े उसको, मतलब रट लो, या तो कुल मिला के रटना ही है ना। जैसे कोई चीज़ याद करनी है भाई, राजा का जैसे एक अलवर के राजाओं के कर्म पूछा था, अब वो कर्म अगर हमें याद करना है तो उन चीज़ों को रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार लिख के रटो या किसी को सुना के लिखो,
या भाई आपके पास कोई मेथड है तो उससे आप रटो। कुल मिला के रटना पड़ेगा, मैटर जितना भी है वो रटना ही पड़ेगा। और जैसे गणित वगैरह है तो ये भी कुछ समझने वाली चीज़ तो कुछ है ही नहीं, देखो रटना है कुल मिला के, है ना। तो जो जितना ज़्यादा रट लेगा चीज़ों को वो उतना ज़्यादा अच्छा पेपर करके आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी चीज़ें याद होंगी। अब ऑप्शन में जैसे ऐसे लाइन की लाइन लिख के आती है तो वो पूरी अगर याद है किसी को तो वो आंसर निकाल के ले जाएगा। और अब बात करते हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो ये मानो कि ये गवर्नमेंट है, ये अब 3rd ग्रेड की एक ही वैकेंसी कराएगी, ये कब करा दे वो इसके हाथ में है। तो इस गवर्नमेंट का जितना अब कार्यकाल बचा है उसमें एक 3rd ग्रेड हो जाएगी और इतने अच्छे पदों पे हो जाएगी कि आपका मन करेगा कि हाँ तैयारी कर लेते हैं। जैसे लेवल 1 के 12-13 हज़ार पद आ जाएंगे और इससे लगभग 20 के आसपास लेवल 2 के पद आ जाएंगे, है ना। तो इतने पद आ जाएंगे और आराम से जो तैयारी कर लेगा उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, है ना। और तैयारी को अब लंबा टाइम देना पड़ेगा। पेपर लगभग इसी प्रकार का है, इतना कठिन तो नहीं आएगा लेकिन लगभग पेपर ऐसा ही आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप तैयारी करें। ये वीडियो मैंने रेंडमली ऐसे बनाया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमें जो चीज़ें अच्छी तैयार नहीं है, जैसे साइकोलॉजी हो गई, टीचिंग मेथड के हमें बहुत से जो कंटेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि टीचिंग मेथड आप कहाँ से तैयार करोगे, बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आप मिस मत करना। और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, और उसको जब वो टीचिंग मेथड आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, बोर नहीं होगे आप, है ना। तो वो बुक मैं आपको बता दूंगा, 1-2 दिन में वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।